और पाकिस्तान की कुंडली से आपको क्या लगता है? क्या पाकिस्तान की करेंगे? कुंडली हाँ, पाकिस्तान की कुंडली से सी दे आर गोइंग टू बी आउट ऑफ लक. Okay, their actually best position was before 14th of May. Now they are going to have huge pressure vis-a-vis Baluchistan, vis-a-vis TTP, and most importantly, because Bharat ultimately has decided that we are going to go for you. See, आप भी मानते हो और हम भी समझते हैं कि भाई वो अब तक बचा हुआ है क्योंकि इंडिया सेड दैट ओके चलो यार वी डोंट वांट टू सॉर्ट ऑफ गो ऑल आउट और वॉट एवर इट इज बट नाउ प्रोबेबली मोदी जी के जो मैं हाव भाव देख रहा हूँ इन अ वे दे हैव अंडरस्टूड दैट दिस मच एंड नो मोर and we are going to do both overt and covert operations and help whoever are our so-called friends within Pakistan. So Bangladesh wala situation is going to cook up, and slowly but surely we are moving towards that situation. On my base prediction, which I talked about, Pakistan will cease to exist in the form which it is. बलूचिस्तान हैज़ ऑलरेडी डिक्लेयर्ड इट्स इंडिपेंडेंस। उसने कहा कि साहब कि हम इंडिपेंडेंट हैं, और आज उनकी तरफ से आया है, उनके जो एक कॉमन ग्रुप है उसके स्पोक्समैन ने कहा है कि नाउ बलूचिस्तान हैज़ डिक्लेयर्ड वॉर अगेंस्ट पाकिस्तान। एग्जैक्टली वो देखो, एग्जैक्टली आप अगर टाइमलाइन देखो वो 14 मई के बाद हुआ है. and that's why I was very very sort of pushing कि पहला अगर आप ये फ्रंट में भी आप उनको प्रॉपर प्रेशर दे दो and then do the things, क्योंकि anyway see 2 वीक तो हमने लिए ही है ना संजय जी. From the time Pahalgam till our first strike 7th of May, we have spent enough time whereby technically speaking we wouldn't get those high value targets, right? So जो भी एक दो मिला हाई वैल्यू टारगेट ऑफ वॉट एवर दैट मसूद अजहर गाय के जो भी रिलेटिव्स है, बट इफ यू वुड हैव टेकन दिस सेम थिंग विद इन 24 आवर्स 48 आवर्स is one point, option one. But if we have already delayed it, and if you would have delayed it little more and pushed this Baluch movement a little more, put that TTP pressure a little more, our objectives would have been even better. Though having said that, we have done a fantastic job, and I'm so proud of our Indian Army. दूसरी तरफ उधर आपके कुछ बांग्लादेश में भी कुछ एक्शन ऐसा लग रहा है कि होने वाला है, उधर के आपका क्या कैलकुलेशन है? संजय जी, आप अगर मेरी पहली वीडियोस देखोगे तो अगर हमने बांग्लादेश को अपनी उनकी औकात दिखा दी होती तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये काफ़ी कुछ उन लोग 10 बार सोचते हैं. एंड नाउ दैट मैं तो एक बार अभी बोलता हूँ कि चलो आपने एक बार खून चखा है, आपने देखा है कि भाई इसी तरीके से आप रह सकते हो, एंड यू हैव टेस्टेड अल्टीमेटली द अमेरिकन ऑल्सो, and now you know who are your friends, who are not your friends, and people who are transactional. जो बेसिकली एक बनिया मेंटालिटी से अगर कोई प्रेसिडेंट काम करता है कि भैया मैं तुझे ये दूंगा, इतना डिस्काउंट दूंगा, तुम मुझे क्या देगा. इफ दैट इज द प्रेसिडेंट दैट वी आर वर्किंग विथ, वी हैव टू वर्क वी विथ फुल ऑफ आवर मेंटालिटी. और अगर बांग्लादेश को हमने राइस भेजने के बदले अगर वहां पे हमने फौजी को भेजा होता, भले डायरेक्ट अटैक ना करते, but ultimately if you would have shown that guys we can enter your borders and we can get the things done the way we want to get done, because we are the superior army and this is the yuga of Mangal and Mangal is army and we have a better army. तो I think वो सिचुएशन और वो जो कई बार ईमेल में होता है ना संजय जी, हम जिसको ईमेल लिख रहे हैं ना वो उसके लिए ईमेल नहीं होता. इट इज फॉर पीपल ऑन सीसी एंड बीसीसी. राइट आपने क्योंकि कॉर्पोरेट एंड यू हैव बीन प्रोफेशनल लाइफ, तो कई बार हम किसी को बोलते होते हैं पर उसको भी पता है कि भाई ये एक्चुअली फॉर द पीपल ऑन सीसी एंड बीसीसी है कि भाई तुम सुधर जाओ वरना तुम्हारी भी खैर नहीं है. सिमिलरली अगर बांग्लादेश में हमने उसी वक्त हमने बता दिया होता उनको तो डेयर आई से दैट थिंग्स वुड हैव बीन डिफरेंट. बट अगेन नियति का खेल होता है. बट Bangladesh, जैसे मैंने बोला कि just wait till February 2026 and we are going to see them also crippled down. And I'm very clear that the path in which they are, वो same उनकी intertwined destiny है with Pakistan. ओके, अच्छा आप ये बताएं कि एक चीज़ जो ये देखी गई इस बार
कि हमारे बहुत सारे नए जो हैं वो वेपन्स डिप्लॉय हुए इधर इस कॉन्फ्लिक्ट में, और वो सब के सब जो हैं वो बिल्कुल जिसको कहें आपकी 10 out of 10 उनको मिला। और उधर जो चाइना की जो वेपनरी थी वो सारी की सारी फुस हो गई। तो इसका भी कोई एक्सप्लेनेशन है क्या? नहीं, इसका एक्सप्लेनेशन इज एक्चुअली, आपको याद होगा, डिड वी डिस्कस इट लास्ट टाइम या उसके पहले, जब हम चैत्र शुक्ल प्रतिपदा का चार्ट हम देख रहे थे, उस वक्त आई हैड एक्सप्लेन वन थिंग, दैट चाइना इज गोइंग टू गो थ्रू मेजर इकोनॉमिक प्रॉब्लम, as a result of which their focus is going to be on Mangal, which means that they will open a war front with somebody else. So by their so called, you know, they are always, मतलब वो दुनिया फिफ्थ जनरेशन में चलती है, वो बोलेगी हम तो 10th जनरेशन में, but on ground it doesn't work like that, right? So the impact of this is going to be, you know, clearly seen as far as Chaitra Shukla Pratipada chart, where they are going to have a huge squeeze on their economy, maybe by their orders getting cancelled, या पहले जितना waiting list था उनके लिए to get their weaponry, maybe that would go away. And the biggest impact is पाकिस्तान जितना भी ओपनली बोले, राइट, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज इंट्रोस्पेक्शन तो उन लोग भी करते होंगे कि भाई एट द एंड ऑफ द डे, यू नो, इफ वी आर गोइंग टू हैव अवर डिफेंस सिस्टम बेस्ड ऑन दिस सेटअप, you know, we are going to have a big problem, and probably they are then again tilting towards the US. They have understood कि भाई as far as weaponry is concerned, it is very tough to depend on China. और अगर उस होल कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो संजय जी, अभी जो ट्रम्प की भी जो मिडिल ईस्ट की जो यात्रा चल रही है, आई बीइंग इन यूएई कुड फील दैट, यू नो, मोस्ट ऑफ द मिडिल ईस्ट वाज tilting towards China, especially during Biden administration. And then to that large extent, you know, suddenly Trump has got that tilt, you know, towards US again. Traditionally it has always been tilted, especially Saudis has been heavily tilted towards US, but वो एक shift हो रहा था, so वो अगर shift आता है again pro America, then obviously heat किसको लगती है? Definitely China को heat लगती है. So financial hit, you know, especially during this year, Sanjay ji, is going to be there on China, and we need to wait and watch, because they are going to definitely do something which could be quite crazy. And because Mangal was the only planet in that Kendra, you know, they could do something, you know, quite crazy as well.